हाँ चलो ना आगे दिल्ली दिल्ली गए क्या लड़की के तो राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चूरू विधानसभा क्षेत्र के गांव राणासर की एक मुस्लिम परिवार की लड़की को भगा के ले जाने की कहानी और समाज द्वारा उस लड़की की बरामदगी और भगाकर ले जाने वाले की गिरफ्तारी की मांग की को लेकर किए गए प्रदर्शन की और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने की। देखने में तो ये बिल्कुल एक सामान्य सी घटना नजर आती है, लेकिन लगता है पुलिस ने भी आंदोलनकारियों के सर पर किसी मजबूत राजनेता का साया नहीं होने का भरपूर फायदा उठाया है। आमतौर पर महिलाओं से संबंधित मुद्दे संवेदनशील होते हैं और परिवार और समाज के लिए जज्बाती भी हो जाते हैं और कुछ लड़की को भगा के ले जाना या अपहरण करके ले जाना या मरने के लिए मजबूर कर देना या मार देना, इस तरह के प्रकरण समाज और सर्व समाज के लोगों में आक्रोश तो व्याप्त करता ही है। और आमतौर पर यह देखा गया है, जिस समाज की लड़की होती है वो तुरंत गिरफ्तारी की मांग करता है और जिस समाज का लड़का होता है वह समाज अपने समाज के व्यक्ति को बचाने का प्रयास करता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर बचाने के प्रयास या दूसरे शब्दों में कहूं तो आंदोलनकारियों का दबाने का प्रयास में पुलिस अगर बढ़ चढ़ कर कार्रवाई करती है तो यह किसी न किसी राजनीति हो या समाज की राजनीति हो या जाति का असर हो, उसको प्रदर्शित करता है। चूरू में पिछले दिनों होटल सन सिटी के एक ब्यूटी पार्लर में एक लड़की फांसी के फंदे पर झूलती हुई पाई गई थी। उस वक्त भी आंदोलन किया गया था और चूरू बंद का भी आह्वान किया गया था। और चूंकि वह आंदोलन भी किसी समाज का आंदोलन नहीं था, बल्कि कुछ लोगों द्वारा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास मात्र था, लेकिन उन्होंने चतुराईपूर्ण तरीके से उस मामले को धर्म और जाति का रंग देने में सफलता हासिल की। पुलिस ने मुकदमे चूरू जाम से के पहले दिन भी दर्ज किए थे, लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे वे ही सरेआम चूरू शहर का जो मंडी चौराहा शहर का हृदय स्थल कहा जाता है उसको जाम 4 से 5 घंटे तक कर दिया। लेकिन उन्होंने चतुराई ये की थी
कि बुधगर मंडी के दिनेश गिरी महाराज को उसमें आमंत्रित कर लिया था। उसका परिणाम यह हुआ कि जो पुलिस कार्रवाई करने के लिए सक्षम होती है, वह पुलिस के डीवाईएसपी, कोतवाली के थाना प्रभारी और एसडीएम चूरू प्रदर्शनकारियों के स्थल पर पहुंचकर ही बजाय जाम को हटाने के माइक लेकर पूरी घटना का ब्यौरा देते नजर आए और अपना स्पष्टीकरण देते आए दिनेश गिरी महाराज के सामने, वो भी सार्वजनिक रूप से। या तो एक जमाने में जब स्वामी गोपाल दास चौक पर आंदोलन हुआ था तब प्रशासन आंदोलनकारियों के बीच में आया था, या फिर उस लड़की के फांसी खाकर मरने के इस आंदोलन में पूरा प्रशासन आंदोलनकारियों के बीच गया और माइक से अब तक की हुई कार्रवाई से अवगत कराया और आगे का आश्वासन दिया। जब यही पुलिस, यही डीवाईएसपी झाझड़िया थे उस वक्त भी, उनके साथ उन्होंने ये रवैया अपनाया तो राणा सर की युवती को भगाकर ले जाने वाले की गिरफ्तारी, और वो भी उस सूरत में जब उससे पहले परिवारजन और समाज के लोग मिले तो पुलिस ने 24 घंटे का समय मांगा था अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए, बरामदगी के लिए, और समाज के लोगों ने 24 घंटे का समय दिया। जब वो 24 घंटे निकल गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया, तब फिर सदर थाने के सामने प्रदर्शन और फिर उसके बाद रास्ता जाम की कार्रवाई आक्रोशित लोगों ने की। लेकिन इस प्रकरण में पुलिस का रवैया पिछले 2-3 माह पहले ही हुए प्रकरण से बिल्कुल अलहदा नजर आया। पुलिस ने जबरन लाठियां भांजकर आंदोलनकारियों को न केवल खदेड़ दिया, बल्कि आंदोलनकारियों के टेंट, माइक, गाड़ियां, बाइक आदि भी सीज की और आंदोलन कर रहे पूर्व विधायक भालू खां के पुत्र शमशेर भालू खां को तो 151 में शांति भंग के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस यही नहीं रुकी, 125 नामजद लोगों के, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हैं। मैं शाम के 5 बजे सुल्तान खान से मैं ठगी है, मैं सुल्तान खान जी और 5 आदमी है, मुझे ऐसी सब मनोई विश्वास दिलाया कि कल 4 बजे तक मैं झारखंड जी भी आता तो बरामदगी देवांगा। तो 4 पे बार बजी सी कोई 4 बजे का टाइम बोला गया, मानता ही करो कि मैं पूरे प्रयास में हाँ और 1-2 की जगह 3 टीम बना दी। सारी मांग करो कि हम उनको मूवमेंट का हिस्सा नहीं मानते। जो इस मूवमेंट में उस बेटी के हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम तो उसी को मानेंगे जो हमारे साथ गरीब हो बेटा है। तो प्लीज अव्यवस्था न करे, जो सड़कों पर मंदिरों में साइड में बहुत मैं चाहूंगा आप से अपनी बात करें।
साल भी गुलाम नहीं होती एक अरे एक अलग गड़ी ठीक है कोई ले हमारे पास देखो ये बीच की कड़ियां तो मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास या तो 0 है या 100 है। कोई बीच की कड़ी कोई होती है क्या? मेरे पास या तो 0 है या 100 है, या तो 0 रहेगा या 100 रहेगा। मेरे पास अभी तक लड़की नहीं है, मेरी टीम अभी भी लड़की के पीछे गई हुई है और हमारे प्रयास जारी है। अब मैं सोचो आपको क्या क्या किया, किस किस को किया, कैसे कैसे किया, ये बताऊं और ये चीजें वहां तक जाए तो मैं नहीं बताऊंगा। ओके अब आपको क्या चाहिए बताता हूँ, वो चीजें यहीं तक नहीं रहती है। नहीं हमने बिल्कुल तभी मैं बताऊँ, इसलिए हमें हमारा प्रयास हमारे हिसाब से करने दो। तो 7 दिन से इनके साथ ही घूम रहे थे, हमें हमारे हिसाब से ढूंढने। किनके साथ घूम रहे? सर एक बात हमारी हमारे सर आपके लोग सर हमारी बात मैं था सर रामगढ़ थाने के अंदर हमने एप्लीकेशन दी है। सुनो, मैं वहाँ क्या दिए, मेरा काम है लड़की को बरामद करना। जी सर, अपने का और कोई काम नहीं, वही तो मेरी लड़की चाहिए सर। तो मुझे उसे फोकस में रहने दो। और 200 अन्य के खिलाफ रास्ता जाम वगैरह के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया। तो पुलिस का दोहरा रवैया विभिन्न समाज के लोगों के लिए स्पष्ट सामने आता है। सवाल उठता है कि 3 महीने पहले जब मंडी चौराहे को जाम किया गया था, वो भी 5 घंटे लगातार, तब पुलिस को जनता के रास्ता रोकने की याद क्यों नहीं आई? और फिर ऐसा कौन सा विशेष कारण हो गया जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के आंदोलन को पुलिस ने सख्ती के साथ लाठीचार्ज कर जाम और प्रदर्शन को निपटा दिया? यहां मुद्दा पुलिस का मात्र नहीं है, यहां कई सवाल खड़े होते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस को कांग्रेस से जुड़े हुए 125 लोगों के नाम पते मुहैया करवाए हैं? क्या पर्दे के पीछे इस प्रकरण में कोई राजनीति तो नहीं? पता नहीं, लेकिन फौरी तौर पर देखेंगे तो लगता कुछ ऐसा ही है। क्योंकि फांसी खाकर मरने वाली लड़की के प्रकरण के वक्त भी पुलिस उपाधीक्षक यही झाझड़िया जी थे और आज भी यही झाझड़िया जी हैं। तो क्या राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला आंदोलन नागवार गुजर रहा था? उनके द्वारा रास्ता रोकना बहुत बड़ा जनता की असुविधा पुलिस और प्रशासन को नजर आ रही थी? कहीं पुलिस को 125 नामों की सूची देने वाले कांग्रेस के किसी जनप्रतिनिधि या भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि, दोनों के करीबी लोग तो नहीं, जो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि चूरू की राजनीति में अल्पसंख्यक समाज अधिकार के रूप में अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सके। तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज के, और मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ नेता कहीं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए
समाज को बहका तो नहीं रहे? यह भी स्पष्ट रूप से सोचने की बात है कि समाज की कमजोरी को पकड़कर उन्हें उकसाकर अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास में कांग्रेस के नेता, जो भविष्य में कांग्रेस की राजनीति पर स्थापित होना चाहते हैं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। उनकी नेतागिरी चमकनी चाहिए, भले ही समाज के लोगों को लाठियां खानी पड़े। तो अब सवाल ये उठता है, क्योंकि इस आंदोलन में पुलिस के साथ वार्ता करते हुए गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया के लक्ष्मणगढ़ निवासी तथा कथित उनके पीए दिलावर पुलिस उपाधीक्षक से वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। शमशेर भालू खां वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस पूरे सिस्टम का नेतृत्व कर रहे थे। मेरा अनशन शुरू हो गया है। मैं रोड पे ही रहूँगा, रोड पे ही सोऊंगा। जब तक लड़की नहीं मिल जाती है तब तक हम रोड से नहीं हटेंगे। क्या मांग है? आप मुकदमा दर्ज करवाया था, पुलिस हमारी क्या कह रही है? लड़की 19 तारीख को अगवा हुई है घर से। अगवा करने वाले जो गुंडे हैं वो अपराधी हैं, उन पे मुकदमे हैं, हिस्ट्री सीट। पुलिस उनको अभी तक नहीं पकड़ पाई है। जब तक अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ेगी तब तक हम रोड पर रहेंगे, चाहे रात है चाहे दिन है। मेरा अनशन है। पुलिस से आपकी क्या वार्ता हुई है? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस से वार्ता विफल है। पुलिस कह रही है समय दो, अब हम समय नहीं देंगे। कल 24 घंटे का समय मांगा था, वो हो गया पूरा। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये रोड पे रहेंगे, चाहे भूख मरे चाहे प्यास मरे। ये तो अल्टीमेटम देते रहेंगे कि आगे टाइम। मेरा नाम शमशेर वाला। तो क्या समाज के लोगों की वाजिब मांग, ये पीड़ा वही समझ सकता है जिसके घर की बच्ची किसी के साथ भाग जाए या कोई भगा के ले जाए या कोई अपहरण करके ले जाए। उस परिवार के सामने उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती है। घर के सदस्य की पीड़ा, समाज में बदनामी की पीड़ा और हताश, निराश, मजबूर, लाचार होकर पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद करने की पीड़ा। और जब पुलिस ऐसा लगे परिवार को कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है, टाल मटोल कर रही है, तो फिर आंदोलन के लिए सहमत हो जाना सामान्य प्रक्रिया है। और उसी सामान्य प्रक्रिया के तहत
एक परिवार की बच्ची के प्रति सहानुभूति में समाज के लोग वहां इकट्ठे हुए थे, न कि किसी नेता के आह्वान पर वहां लोग इकट्ठे हुए थे। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो नेता तो अपने अपने समाज में अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कब्जा कर लेते हैं। तो क्या इस प्रकरण में भी ऐसा ही तो नहीं हुआ? क्योंकि फौरी तौर पर देखें तो 125 जो नामजद हैं उनमें मुस्लिम समाज के दिखते हुए सभी लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से कुछ कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कुछ जिले के पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, तो कुछ ब्लॉक के पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, तो कुछ नगर निकाय या पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं, जिन्हें पुलिस ने बेहिचक नामजद किया है। और नामजद की सूची पर अगर हम गौर करें तो ऐसा लगता है कि पुलिस निष्पक्ष पुलिस के रूप में कार्रवाई न करके राजनीतिक दलों के आधार पर, विभाजन के आधार पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पता नहीं पुलिस के मन में क्या है, लेकिन ऐसी धारणा लोगों में जरूर व्याप्त हुई है। क्योंकि इसी तरह का एक प्रकरण 20 वर्ष पहले सादुलपुर में भी पुलिस के एक अधिकारी की पुत्री के साथ भी हुआ था, और उस वक्त भी जबरदस्त आंदोलन किया गया था, और उस वक्त भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे की पीड़ा जो उस वक्त नामजद हुए थे वे आज तक भुगत रहे बताते हैं। तो क्या मुस्लिम समाज, हालांकि प्रदर्शन को नाम तो सर्व समाज का दिया गया था, लेकिन सर्व समाज के नाम पर सिर्फ कांग्रेस के कुछ नेता वहां जरूर नजर आए, बाकी तो मुख्य रूप से मुस्लिम समाज ही वहां पर उपस्थित था। उन सबको नामजद करना, 200 अन्य को रास्ता रोकने आदि के अपराध में मुकदमा दर्ज करना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। और सवाल अब यह भी उठता है, जब कांग्रेस के दिखते इतने पदाधिकारियों को नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो कांग्रेस के वे नेता जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, क्या अब राणा सर की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरेंगे? सवाल यह भी पैदा होता है कि कल लोकसभा चुनाव 2024 में जो जाट, मुस्लिम और दलित एकता का प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं ने किया था, तो क्या सांसद राहुल कशवा, कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया जैसे नेता अपने समाज और अपने मतदाताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पुलिस की इस एकतरफा कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरेंगे? ये चिंतन और मनन करने का प्रश्न है, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रफीक मंडेलिया तो मुंबई विराजते हैं। उनके चेले चांटी ही गांव की सजी हुई दुकान पर जाकर चौधर करने के आदी हो गए हैं, और उसी का ये परिणाम है। देखते हैं नवनिर्वाचित सांसद राहुल कशवा मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं, या फिर
मुस्लिम समाज को मजबूर होकर राजेंद्र राठौड़ की शरण में जाना पड़ता है। चुरू पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुरू पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़की के परिवार को दिलाओ, लड़की के परिवार को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। हम एक हैं। का है जो 19 तारीख से सदर थाने से मिसिंग है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है, जिसके तलाश की प्रयास जारी है। उसी की बरामदगी के लिए राना सरवा चूरू में ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या पुलिस इनको भी समझाइश कर रही है कि भाई आप रास्ता खोलें, अन्यथा बलपूर्वक द्वारा खोला जाएगा और लड़की की बरामदगी के प्रयास किया जाएगा। सर, कल इन्होंने प्रदर्शन किया था।